ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये दुनिया, ये सारा संसार क्या बन गया है? कांटों का जंगल। बाबा वैराग्य दिलाते हैं ना इस कांटों के जंगल से। तो जंगल में क्या क्या होता है? कांटे तो होते ही हैं, लेकिन साथ में और क्या क्या होता है? जंगली जानवर भी होते हैं और बहुत कुछ डरावनी बातें भी होती है। जंगल में जाते हैं मनुष्य, कितना मूंझ जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये संसार ऐसा बन गया है, हर एक दो को कांटा ही लगा रहा है, क्योंकि सब कांटे बन गए हैं। तो मैं क्यों आया हूँ? कांटों को फूल बनाने। तो हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? कांटे तो नहीं बैठे हैं ना। हम सब कौन हैं? बाबा के फूल बच्चे। तो बाबा कहते हैं मैं फूलों का बगीचा बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को फूल बनना है। अब फूल किसको कहा जाए? फूल सबको सुख देते हैं, कांटे तो सबको दुख देते हैं। तो ऐसा कोई भी कर्म मत करो जो कांटे बन जाओ, क्योंकि कांटे दुख देते हैं। तो कैसे हम भी दुख देते हैं? कई ऐसे शब्द बोल देते हैं इसको एकदम जैसे कांटे की तरह चुभ जाता है, तो ये तो दुख देना हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, आपके मुख से सदैव वरदानी बोल निकलने चाहिए। कभी भी मुख से ऐसे कांटे नहीं निकालो, रत्न निकालो। तो आज बाबा की मुरली सुनकर हर एक अपने आप को देखेगा कि क्या कभी कभी मेरे मुख से कांटे भी निकलते हैं? क्या मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो रत्न के रूप में है, वरदान के रूप में है, या कभी कभी दुख देने वाले हैं? ये बाबा कहते हैं हर एक अपने आप को देखे। और अगर कोई कांटा निकालता है और आपके सामने कांटा निकालता है, तो तुम क्या करो? ये नहीं कि वो कांटा चुभाता है और मैं भी उसको कांटा ही चुभाऊं। तुम साइलेंस में रहो। साइलेंस में रहने से वो भी साइलेंस में हो जाएगा। आग में तेल डालने का काम नहीं करो, आग में पानी डालने का काम करो। तो आज बाबा की बहुत ही धारणा युक्त मुरली है, इसलिए हम सभी ध्यान से सुनेंगे और अपनी चेकिंग करते रहेंगे। आज 27/4/2026 है। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। क्या बनना है? मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। अब फूल बनना है तो उसके लिए बाबा क्या शिक्षा देते हैं? तो प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों प्रति बागवान, शिव बाबा बागवान है, तो फूल बनने वाले बच्चों प्रति बागवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार फूल बना रहे? हम सदा खुशबूदार फूल बने रहें, उसके लिए बाबा हमको कौन सी शिक्षा देते हैं? तो आज वो शिक्षाएं हैं।
उत्तर है, हे मेरे फूल बच्चे, हाँ ऐसे नहीं, हे मेरे कांटे बच्चे, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो। अब हर एक अपने अंदर देखे कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। चेक करो अपने अंदर, मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो क्या करो? तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है ना, दूसरे किसी में अवगुण होगा तो हमको उससे नफरत आती है। तो अगर अंदर कोई कांटा हो हमारे, तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से भी नफरत करो। अंदर में है थोड़ा आवेश, गुस्सा, जोश, पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना, क्या क्या बोल देते हैं फिर उस आवेश में, तो अपने से वो नफरत करो उस अवगुण से। तो अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। जैसे दूसरे से नफरत करते हो, पहले अपने अंदर देखो, मेरे में भी तो ये कहीं नहीं है, तो फिर हाँ नफरत करो उससे तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़रूर कांटे होंगे, दुख देंगे तो अवश्य वो पाप बन जाता है, तो वो तो फिर उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। तो मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, इस समय ये रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, सब इस समय देह अभिमानी हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया ही रावण राज्य है। इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। ये कौन समझाते हैं कि ये जंगल बन गया है, इसमें सब कांटे हैं? तो बाबा कहते हैं ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ अब बच्चों को बाबा सावधान करते हैं, कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। माया बनाती है कांटा, या खुद ही बनते हैं? माया बनाती है। हाँ, बाबा बच्चों को दोष नहीं दे रहे, माया को दोष दे रहे हैं। तो कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। अब इसमें अनेक प्रकार के कांटे तो है, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं, है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ, देखते हैं ना, रोज़ अनुभव दुनिया में तो जाते हैं, देखते हैं कैसे लोग हैं। तो जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं, सब सारी दुनिया विषय सागर में पड़ी है। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर बन गया है। तो नफरत आती है ना ऐसी दुनिया से। ये सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है।
अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागबान भी कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, हाँ, बागवान बाप जो कांटों को फूल बनाते हैं वो बैठ समझाते हैं कि गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वो भागवत में वर्णन है। भागवत में आज की दुनिया का वर्णन है, कैसे मनुष्य अकासुर, बकासुर, जरासंधी, शिशुपाल, न जाने क्या क्या असुरों के नाम बताए, सब भागवत की कहानियाँ हैं। और फिर दिखाते श्री कृष्ण ने चक्र चलाया और कैसे सबका नाश किया। तो कई कहानियाँ हैं, गोपियों की भी कहानियाँ हैं। गोपियों के जो पति होते थे वो कितने विघ्न डालते थे गोपियों पर वो तो मस्त थी गोपियाँ, तो विघ्न तो डालते ही थे, कांटे बनते थे। तो ये सब भागवत में वर्णन है। तो बाबा कहते हैं गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वो भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी है भागवत में भी। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, अब सतयुग में अकासुर, बकासुर ऐसे थोड़ी कोई राक्षस होंगे। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। जहाँ श्री कृष्ण होगा वहाँ ऐसे राक्षस कैसे होंगे, वो तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कई बच्चे, हाँ, बाबा सावधान करते हैं ना, माया आती है तो फूल बनकर फिर कांटे भी बन जाते हैं। रास्ते पर चलते चलते फिर कांटे बन जाते हैं फूल बनते बनते। आज बड़ा अच्छा चलते फिर माया का तूफान आ जाता है। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है, एकदम कांटा बना देती है। तो बाप कहते रहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं, हाँ, ये कोई औरों को नहीं कहते हैं, भारतवासियों को कहते हैं कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम विश्व का मालिक थे, फिर याद भी दिलाते तुम ही थे विश्व के मालिक। कल की तो बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उसको कहा ही जाता है, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको कहा ही जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल तो यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ ही होगा ना, कि और जगह जाके थोड़ी बगीचा बनेगा, यहाँ ही बगीचा बनेगा। तो जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। हाँ, फिर देखो बाबा क्या करते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं, फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बाबा बुलाना देते ना, बाबा इतना प्यार से सबको फूल बना रहा है, फिर कैसे बच्चे फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, संग दोष में आकर कहते हैं बस बाबा हम तो शादी करते हैं, हम तो शादी करते, किससे दिल लग गई हम तो शादी करते हैं। माया का भभका देखो कितना है, माया का भभका देखते हैं ना, कैसे माया का भभका है चारों ओर। यहाँ तो बिल्कुल शांति है, बाबा के घर में तो बिल्कुल शांति है। ये सारी दुनिया है जंगल। जंगल तो ज़रूर, जंगल को क्या होता है, जंगल को आग लगती है, बगीचे को आग नहीं लगती। अभी देखो चारों ओर गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, जितने भी यहाँ जंगल होंगे उन जंगलों को आग लगेगी ना। कोई लगाता नहीं है, लेकिन
सूखे बांस की लकड़ियाँ होती है, बारिश नहीं पड़ेगी तो वो सूखे बांस की लकड़ियाँ आपस में टकराती है, और जैसे टकराती है तो फ्रिक्शन माना आग निकलती है, और वो थोड़ी सी आग से जंगल के जंगल जल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ये दुनिया सारी है जंगल, जंगल को ज़रूर आग लगेगी तो जंगल में रहने वाले भी ख़त्म होंगे ना। अब यहाँ चारों ओर जंगल में है तो आग लगेगी तो जंगल में जो छोटे छोटे जानवर जीव जन जो भी होंगे सबको आग लगती है, सब खत्म होंगे ना। वही आग लगती है। हाँ, बाबा कहते हैं नई बात नहीं है आग लगेगी, वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, कोई नई बात नहीं होगी। जिसका नाम क्या रखा है, जो आग लगी चारों ओर, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की लगती है, इतने बड़े बड़े हथियार बना दिए हैं, बॉम्ब्स बना दिए हैं, मिसाइल्स बना दिए, आजकल ड्रोन, ये ड्रोन भी बड़े खतरनाक है। तो एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की लगती है, वो भी गायन है, महाभारत में गायन है, वो भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं, शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे कोई पेट से थोड़ी मूसल आदि निकल सकते हैं। पेट से मूसल निकला, पूछा कि कोई साधु से पूछा इसके ये पेट से है, इनके पेट से क्या निकलेगा, तो साधु ने श्राप दे दिया, इसके पेट से जो निकलेगा वो यदुवंश कुल का नाश करेगा। अब बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई पेट से थोड़ी मूसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो ये साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए, दूसरा विश्व युद्ध के अंतर्गत 2 बॉम्ब्स ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए। जापान के 2 बड़े बड़े शहर नागासाकी, हिरोशिमा, बॉम्ब्स लगाए, पूरे शहर के शहर, गांव के गांव कैसे ख़त्म हो गए, कितने शहर ख़त्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगल में तो करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। भगवान उवाच, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं बाप तो फिर भी रहम दिल है, अब भगवान तो रहम दिल है, भगवान तो नहीं आग लगाएंगे ना, बाप तो फिर भी रहम दिल है, बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ। अब बच्चे बाबा के बने, फिर माया के बन गए, दुनिया में चले गए, बाबा तो रहम दिल है तो फिर जाएंगे कहाँ। देखेंगे बरोबर आग लगती है, अब वो दुनिया में गए और देखा वहाँ तो आग लगी हुई है, चलो शादी भी कर ली, परंतु फिर वो दुख ही दुख पाया, बहुत कुछ त्रासदी उनको मिली, तो उनको उनकी आंखें खुलती है, ये मैंने क्या किया। फिर बाबा के पास आते हैं तो देखेंगे बरोबर आग लगती है, तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप है सर्व का सद्गति दाता, पुनर्जन्म रहित, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है, रहना तो उनके साथ ही है ना, परिवार में रहते हैं तो परिवार को छोड़ना तो है नहीं, तो मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उसमें है, उनमें है आसुरी गुण और तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है, अब तुम्हारे में दैवी गुण है और उनमें आसुरी गुण है, तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना, मंत्र देते रहो, मनुष्य से देवता बनाने
अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हो। देवताएं तो स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को, अगर अपने में भी आसुरी अवगुण है तो बाबा कहते हैं अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आनी चाहिए। औरों से तो नफरत आती है, पर अपने अंदर भी अगर आसुरी अवगुण है तो नफरत आनी चाहिए। अपने को देखा जाता है हम दैवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया है जो आसुरी काम हो। अपनी चेकिंग करनी है, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया है जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं, खुद भी फूल बन रहे हैं व नहीं, और दूसरों को भी फूल बनाने का धंधा कर रहे हैं या नहीं। बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। अब औरों को फूल बनाना है तो फूल खुद भी बनना है, दूसरों को बनाना है, तो कौन हो गए हम सभी। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो माली। बाबा के पक्के बच्चे हैं तो वो माली बन जाते हैं। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। अब बच्चे तो बने हैं, माली बने हैं, लेकिन माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो अनाड़ी भी होते हैं, उनको आता ही नहीं है बगीचा संभालना। तो कोई तो अनाड़ी भी होते हैं जो किसको आप समान बना नहीं सकते हैं। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, अब इतनी प्रदर्शनियाँ करते हैं, शिव बाबा तो नहीं जाएगा, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, माली जाएंगे। ये माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए ये भी नहीं जा सकता है। बाबा को बुलाते थे, बाबा आप आइए, आकर के देखिए कैसी सुंदर प्रदर्शनी लगाई है। बाबा आके देखिए, बाबा कहेंगे बाबा नहीं आ सकते, शिव बाबा नहीं जा सकता है, ये तो मालियों का ही काम है। तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं आ सकता है ना। ऐसे हुआ था जब पहली एग्जीबिशन लगाई गई थी बॉम्बे में, प्रदर्शनी बॉम्बे में बनी थी। रमेश भाई, उषा बहन, रतन मोहिनी दादी, प्रकाश मणि दादी, ये सब मिल कर के चित्र बनाए थे। जब पहले चित्र बने तो एग्जीबिशन लगाई थी। तो मुझे याद है कैसे बाबा को निमंत्रण दिया था, बाबा आप आइए, आकर के देखिए कैसे एग्जीबिशन लगी है, कैसे लोग आते हैं देखने के लिए, समझने के लिए। तो बाबा ने कहा बाबा तो नहीं आ सकते हैं, शिव बाबा भी नहीं आ सकते, तो ये ब्रह्मा, ये भी रथ उनका है तो ये भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग सब ये एग्जीबिशन यहाँ ले आओ, माउंट आबू में ले आओ। तो उस समय कैसे वो एग्जीबिशन पूरी माउंट आबू में ले आए और कहाँ लगाई, जहाँ अपना म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के सामने खाली जगह थी तो वहाँ लगाई। तो बाबा गए थे देखने, और जैसे बाबा ने देखा, बाबा को तो बहुत अच्छा लगा, इतने लोग आ रहे थे। तो बाबा ने कहा ये परमानेंट होना चाहिए। तो कैसे उसके सामने ही जो अभी म्यूज़ियम है वो होटल था, तो फिर उनसे लिखा पढ़ी की और कैसे वो लिया और फिर अपना इतना सुंदर बाबा का म्यूज़ियम बनाए। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते। उस समय जब यहाँ एग्जीबिशन लगी थी, बाबा ने कई महारथियों को बुलाया, दादियों को बुलाया कि देखो आओ, देखो कैसी अच्छी एग्जीबिशन है, आप लोग भी ऐसे लगवाओ। तो सब कई आए थे मधुबन उसको खास देखने के लिए। तो अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते अनाड़ियों को नहीं बुलाओ। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं कौन है अनाड़ी, जो उनको मत बुलाओ। 3rd क्लास माली भी है ना, बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे। कौन है अच्छे माली, जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे, उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं। कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे
तो बाबा क्या कहेंगे? शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो अगर पत्थर निकालते हैं, माना वो बाबा के बच्चे तो हैं लेकिन पत्थर निकालते हैं, शुभ शुभ नहीं बोलते, अच्छा नहीं बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं वो फिर अक के फूल बन जाते, जंगली फूल। शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना, चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, शिव पर तो कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं, बाबा पर हुए समर्पित भी फिर चले जाते हैं जंगल में। सतो प्रधान बनने बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। उनकी फिर क्या गति होगी? समझ सकते हैं ना क्या गति होगी? तो बाप कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूँ, बाबा को अपने प्रति कोई कामना नहीं है कि मुझे कुछ मिले। मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा परोपकारी हूँ, अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ, बच्चों के लिए सब करता हूँ, तो परोपकारी हूँ। तो एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा परोपकारी हूँ। पर उपकार करता हूँ। सबसे पहले किस पर उपकार करते हैं? बाबा कहते हैं भारतवासियों पर, क्योंकि भारत में आते हैं तो सबसे पहले भारतवासियों पर उपकार करते हैं, जो हमारी ग्लानि करते हैं। भारतवासियों ने ग्लानि की न सर्वव्यापी का, जो हमारी ग्लानि करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो कि स्वर्ग चलो, है ना, कोई किसी को कहो स्वर्ग चलो तो क्या जवाब देते हैं? तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यहाँ ही हैं, हमारे पास मोटर गाड़ी बंगले सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, हम स्वर्ग में तो यहाँ ही हैं। अरे हाँ, बाबा उनको कहते अरे स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग को कहा ही जाता है नरक, पुरानी तमो प्रधान दुनिया। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं, कहीं ऊपर है स्वर्ग आसमान में। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसीलिए कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऊपर गया, फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है? सबके लिए कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई भी शरीर छोड़ा किसी के उसके लिए कह देंगे स्वर्गवासी हुआ। हाँ, सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। अब ये तो है ही विषय सागर, ये कलयुगी दुनिया विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, एक अकेला नहीं, विष्णु वो क्षीर सागर में है, लेकिन तुम सब क्षीर सागर में जाने की तैयारी कर रहे हो, स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियाँ होगी, क्षीर सागर ही होगा वो। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ, हाँ बनते जाओ। तो उसके लिए क्या करो? ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे कि ये तो कांटा है, हमारे तरफ वो उंगली उठाए और कहे ये तो कांटा है। बाबा कहते हैं ऐसी कोई चलन नहीं चलो, हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसलिए माया से संभालना है ना, संभलना है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा, बाबा क्या करते हैं? बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं, देखना है हम फूल बने हैं। आज सारा दिन यही चेकिंग करना, हम फूल बने हैं।
फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, बाबा गुलाब का फूल भेजो हमारे पास। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। ये है ही सत्यनारायण की कथा। राजयोग क्या है? सत्यनारायण की कथा है। सत्य प्रजा की कथा नहीं, सत्यनारायण की कथा। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी, वो तो बनेगी। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा तो चाहिए ना, वो तो अंडरस्टूड अपने आप बनती है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनते हैं। सब नंबरवार बनते हैं, राजा रानी प्रजा दास दासियाँ। फिर बाबा उसमें भी नंबर बताते हैं, प्रजा में भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, दास दासियों में भी नंबरवार है। तो सब नंबरवार, तो राजा रानियों में भी नंबरवार होंगे। लक्ष्मी नारायण तो एक होंगे, बाकी तो छोटे छोटे भी तो राज्य होंगे ना, तो सब नंबरवार है वहाँ। तो बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनते हैं। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता, वो क्या देंगे बाबा को क्या देंगे। उनको भी उतना ही मिलता है, भले वो धन से मदद नहीं भी करे, गरीब है, उनको भी उतना ही मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। कोई 1000 दे, उस समय तो 1000 भी बड़ी बात थी, तो अभी तो कोई लाख भी दे, करोड़ भी दे, और कोई गरीब 10 रुपया भी दे, बाबा कहते हैं समान हो जाएगा भाग्य। कि हम जितना 1000 देने वाले को मिलता है वो गरीब को भी उतना ही मिलता है। सबसे ज़्यादा तो भारत गरीब है, सबसे ज़्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। हम ही भारतवासी स्वर्गवासी थे, हम ही देवता थे। बाबा कहते हैं महिमा करते हैं लेकिन जानते नहीं कि हम ही थे। तो कैसे गायन करते हैं, बाबा मिसाल देते, जैसे मेंढक क्या करते हैं, अभी बरसात के दिन आएंगे तो मेंढक निकलते हैं, ट्रा 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 करते रहते हैं, फिर एकदम शांत हो जाएंगे। तो मनुष्य भी मेंढक की तरह ट्रा ट्रा करते रहते हैं, महिमा गाते रहते हैं देवताओं की, लेकिन हम ही देवता थे ये तो पता ही नहीं, फिर हमको बनना है ये तो और भी पता नहीं। तो जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते हैं, बुलबुल देखो कितना मीठा आवाज़ निकालती है। सवेरे यहाँ आती ना बहुत सुंदर ये चिड़ियाओं की, बुलबुल की आवाज़ आती है, मीठी सुरीली आवाज़। बुलबुल आवाज़ कितना मीठा करती है, पर अर्थ तो कुछ भी नहीं। अब उनकी भाषा में तो पता नहीं बुलाती होगी औरों को, अपने बुलबुलों को, लेकिन हम तो नहीं समझेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बुलबुल आवाज़ कितना मीठा करती है पर अर्थ कुछ भी नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले भी कितने निकल पड़े हैं, माताएं भी निकली है। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ ये कुछ भी नहीं जानते। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, सनातन शब्द तो कहते पर वो सनातन देवी देवता धर्म वो बाबा कहते नहीं कहते, उनको पता नहीं, ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे ये तो भगवान है। कुछ रिद्धि सिद्धि दिखाई किसके अंदर तो समझेंगे ये तो भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना, सारी दुनिया ही पतित है, सब पतित है, पर थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि दिखाई तो समझेंगे भी तो भगवान है। तो बाप कहते हैं विकार में जाना ये नंबर 1 पतितपना है। विकार में जाना
ये नंबर 1 पतित बना है, ये सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है या गंगा स्नान करने से पावन बनना है? पूछते हैं बाबा कैसे पावन बनेंगे? क्या भगवान जो पतित पावन है उसको आना है पावन बनाने, या गंगा स्नान से पावन बनेंगे? बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप कहते हैं हाँ कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे। केवल एक ही तरीका है कांटे से फूल बनने का, मुझे याद करो। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। ये भी पढ़ाई है ना। चलते चलते गृहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। बड़े आशावादी थे ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत नाम कमाएगा, बाबा का नाम बाला करेगा, और अचानक देखो ऐसा कोई विकार में गिरा। होपफुल था माना आशावादी था और होपलेस हो गया, एकदम निराशावादी। होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। अब होपलेस केस बन गया, विकारी बन गया। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़ी आ सकते हैं। इंद्र की सभा में अभी वो गया, विकारी बना, फिर कहीं मैं बाबा के पास आऊं, बाबा से मिलूं, तो बाबा नहीं मिलते थे ऐसे बच्चों से। तो इंद्र की सभा में गंदे थोड़ी आ सकते हैं। ये इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। किसको ले आती है बाबा के सामने, उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा। इसीलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। उस समय तो बहुत संभाल करके, वैसे नहीं किसी को भी ले गए बाबा से मिलाने के लिए। तो बाबा कहते इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे, अभी वो दिखाई दे रहा है क्या, आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। है अभी देखो ORC में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कितने साधु संत महात्माएं आए, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उस समय 100 ब्राह्मण बाबा के बच्चे युगल जो पवित्र रहते हैं उनका सम्मान किया। वो साधु संतों के आगे, साधु संतों ने भी उनका सम्मान किया। 100 थे ऐसे बाबा के पक्के युगल, तो जिनका सम्मान हुआ ORC में। अभी कल परसों ये बात हुई। उसके पहले उत्तराखंड में भी किया था, संतों को बुलाया था। अभी वो तो तैयार है, वो कहते ब्रह्मा कुमारियाँ निमंत्रण देवे तो हम जाएं। तो देखो आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे, आने के लिए तैयार हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का भी नाम तो है ना। तो बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो, कि भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स था। भारत क्या था, हाँ फूलों का बगीचा था। देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही कांटों का जंगल। तो बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तो ख्याल करना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने। अभी अगर हम गुलाब के फूल नहीं बने तो क्या होगा, तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। अभी गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं,
अगर फूल बनते हैं गुलाब के फूल और वो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, ये तो अपने ऊपर मेहरबानी करते हैं क्योंकि खुद को अपना पद ऊंचा बनाते हैं। तो अब शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे। वैरायटी फूल होते हैं, परंतु जब बगीचा देखने जाते हैं ना, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है, तो वहाँ जाते हैं देखने के लिए, तो इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। अभी कोई ऐसे वैसे भी होंगे, उनको थोड़ी देखेंगे। तो बाबा कहते हैं बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, अक को थोड़ी देखेंगे। फ्लावर शो भी होता है, बहुत होता है। बेंगलोर में हमने देखा फ्लावर शो, बहुत सुंदर, इतने वैरायटी फूलों का वो शो था। और उसमें फिर प्राइजेस भी दी, कौन से फूल सबसे अच्छे सुंदर थे। तो फ्लावर शो भी बनाते हैं ना, ये भी फ्लावर शो है। सब फूल बैठे, अलग अलग प्रकार के फूल बैठे, फ्लावर शो। बड़ा भारी इनाम मिलता है वहाँ भी, उनको मालियों को बड़ा इनाम मिलता है। तो यहाँ भी इनाम बहुत भारी मिलता है। बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए। क्रोधी के साथ कैसा चलना चाहिए? अब आप तो क्रोधी नहीं हो, पर क्रोधी अगर आपके सामने आए तो कैसे चलना चाहिए? क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए, बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियाँ तो बहुत होती है। अब पति बड़ा क्रोधी है और पत्नी कहती है मुझे तो पवित्र रहना है, पर पति गुस्सा करता है, मानो जो कुछ भी है। तो फिर पत्नी का, स्त्री का काम क्या है वो बाबा बताते हैं। तो श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं, तो युक्तियाँ तो बहुत होती है। स्त्री युक्ति से कैसे पति को समझाती है और पवित्र बनती है, युक्तियाँ तो बहुत होती है ना। माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। त्रिया चरित्र, स्त्री चरित्र दिखाए, अपनी कोई युक्ति रचे जिससे पति मान ले और पवित्र रहे, पवित्र बने। तो त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कई बार कहते हैं, माताएं कहे, पति को कहे हमको साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, वह स्वर्ग का हुआ, और श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको मेरी दुनिया में आना है, मेरे से मिलना है, तो पवित्र बनो। अब मैं तो पवित्र बनूंगी। हाँ, तो इसीलिए तो चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो, पति को कह सकती हो कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। कहो पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भगवान कह रहा है। पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? पति को कहो हम भगवान की नहीं माने, तो युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? हाँ, कई माताओं ने, अभी इसमें भी कई माताएं होंगी जिन्होंने बहुत सहन किया और पति को समझाया और कैसे पवित्र रही और उनको भी ऐसा ही बनाया है। कोई माताएं हाथ उठाएं? देखो एक, हाँ बड़ी, हाँ बहुत, देखो और भी उठा रही है। तो त्रिया चरित्र दिखाए ना और पति को मनवाया। तो बाबा कहते हैं तो युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अच्छा हुआ ना सहन किया। तो देखो अभी कैसे साथी बन जाते हैं। अपने लिए तुम करते हो, जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो ना। वो तो राजाई के लिए लड़ते हैं, वो जो सेना होती है वो तो राजा के लिए लड़ती है और मर जाते हैं, परंतु अपने लिए थोड़ी, वो तो
जो राजा के लिए, देश के लिए लड़ते हैं, वो राजाई के लिए लड़ते हैं, और तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। तुम माया से लड़ते हो तो अपने लिए करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? बाप को भूल जाने से गिरते हैं। फिर शर्म आती है कि मैं तो गिर गया, तो फिर बाबा के सामने कैसे जाएं? फिर शर्म आती है, फिर समझते हैं देवता कैसे बनेंगे, अब विकार में गिरे तो देवता कैसे बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ, अपनी संभाल करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए क्या करो? मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरा, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। जो बाबा ने इतनी शक्तियाँ दी है, तो ये शक्तियाँ कोई करामत नहीं है, परंतु ये बाबा की देन है। शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। हाँ, करामत माना कोई ऐसा जादू नहीं है कि वो शक्ति है, लेकिन प्रयोग करके बाबा कहते लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये शक्तियों को अपने अंदर भरूं और उनसे सेवा करूं, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास तो रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है, हमारे पास रिद्धि सिद्धि नहीं है। बाबा ने एक बार कहा विधि से सिद्धि है, तो बाबा कहते हैं आपके पास है श्रीमत। तो ये श्रीमत क्या कहती है वो बुद्धि में रखें, और उस अनुसार जो बाबा शक्तियों की बात करते हैं वो शक्तियाँ हमारे में आए। श्रीमत से शक्तियाँ ज़रूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प करो तो उस दृढ़ता से शक्ति मिलेगी और वो कर्तव्य सिद्ध होता है। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। मनसा सेवा करते हैं ना, तो संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। इसीलिए श्रीमत में जब अपनी मन मत मिक्स न हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। बड़ी दिल वाले किसको कहेंगे, वो भी उसकी भी गहराई है। ये अव्यक्त इशारे
महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो के अंतर्गत जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। पहले सरल चित्त बनो। हाँ, सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। चेहरा हर्षित है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है, क्या है हर्षित का? जोर जोर से हंसना नहीं। हर्षित का अर्थ क्या है? हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। वो अंतर में जो सुख है वो चेहरे से प्रकट होना। तो अति इंद्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अति इंद्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।